Bismillahirrahmanirrahim. Okay, ji. So today's our particular lecture is like on the proceedings of the previous lecture, जो कि हमने पिछली particular week में देखा था, जिसमें हम लोग एप्सिलॉन NFA की conversion कर रहे थे into the NFA conversion. ठीक है? We have discussed some different structure, like हम लोगों ने कुछ steps देखे थे कि जब भी हम लोगों ने convert करना होता है एप्सिलॉन NFA को NFA में, तो व्हाट वी नीड टू डू, हम सबसे पहले जो है वो उसके दो स्टेप्स हमने देखे थे। इसमें सबसे पहले हम लोग एक ई क्लोयर का टेबल बनाते थे, एप्सिलॉन क्लोयर का टेबल बनाते थे बेसिकली, ठीक है। और नंबर 2 पे हम लोगों ने एक पर्टिकुलरली फॉर्मूला देखा था जिसकी बेसिस पे हम लोग जो है वो अपनी आगे आने वाली स्टेट्स की इंफॉर्मेशन लेते थे, ठीक है। अभी भी हम वही तरीका फॉलो कर रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था देयर इज अ बिट एक और पर्टिकुलर तरीका जो डिफरेंट लोग फॉलो करते हैं, दोनों तरीके, ठीक है। तो क्या दोनों से आंसर डिफरेंट निकलते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, सेम आंसर्स निकलेंगे आपके, ठीक है। क्या कौन सा मेथड इजी है? दोनों मेथड बहुत इजी हैं। मैं इट्स जस्ट अपॉन ऑन यू गाइज के हम लोग कौन सा मेथड जो है वो ऑप्ट करते हैं। नॉर्मली जब हमें फुल फ्लेज एक क्वेश्चन दिया जाता है जिसको हमने बड़ा नीटली परफॉर्म करना होता है, तो जो वे मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम करवाया था, आप लोगों को वो ऑप्ट करना चाहिए, जिसमें आप प्रॉपरली जो है वो ई क्लियर का टेबल बना रहे हो, प्रॉपरली आप फॉर्मूले के अंदर पुटिंग कर रहे हो और फॉर्मूले के थ्रू जो है वो बता रहे हो कि आपके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपकी ट्रांजिशन जो है ऑन अ पर्टिकुलर स्टेट ऑन द ऑन डेफिनेटली ऑन अ पर्टिकुलर इनपुट सिंबल क्या निकली है, ठीक है। लेकिन समटाइम्स हमें एमसीक्यूज फॉर्म में आ जाते हैं या कोई डिफरेंट फॉर्म में आ जाते हैं, तो उसके लिए आपको डायरेक्टली देखना भी आना चाहिए। और एक छोटा सा डिफरेंट मेथड है जिसमें काम वही हो रहा है लेकिन सिर्फ हेडिंग चेंज है। तो वाई आई एम टचिंग बोथ दैट्स वाई, क्योंकि अगर आप कोई ना कोई अपना मटेरियल इधर उधर जो हम आपको रीडिंग मटेरियल देंगे उसके अंदर आपको कोई पर्टिकुलर फॉर्म यूज़ करने को मिल जाती है, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो कि हमने तो ऐसे नहीं किया था, क्या ये कोई और मेथड है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो अभी शुरू में हम लोग दोनों मेथड्स को एक दफ़ा रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। सो इफ़ यू आर गोइंग टू सी, तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में मैंने एक स्टेट डायग्राम बनाई हुई है जिसमें ये क्या है, एनएफए है, ठीक है। वाई क्योंकि देखते ही पता लग रहा है इट्स नॉट कंप्लीट, देन डेफिनेटली इट्स एन एनएफए। बट ये क्या है, एप्सिलॉन एनएफए है। वाई क्योंकि हमें सामने ही जो है वो एप्सिलॉन की ट्रांजिशन जो है वो भी नजर आ रही है, तो ये नॉर्मल एनएफए में नहीं होता, यही हमारा मेजर डिफरेंस था, ठीक है। और बट भी यहाँ पर मैंने क्या बनाया, यहाँ पर मैंने ये एक ई क्लोयर का टेबल जो है ये बना दिया आप लोगों के लिए, ठीक है। ई क्लोयर हम लोगों ने पहले भी निकाले में, सॉरी एप्सिलॉन क्लोयर, ठीक है। और यहाँ पे बजाय इसके फॉर्मूले के मैंने एक नॉर्मल डिफरेंट तरीके की फॉर्म लिखी है यहाँ पे कि आई एम गोइंग टू चेक द स्टेट। हर स्टेट पे जैसे यहाँ पर ये क्या है, हम यही काम करते थे, अगर आपको याद हो तो फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले हम पर्टिकुलर स्टेट का क्या निकालते थे, एप्सिलॉन क्लियर चेक करते थे, फिर देखते थे कि उस पर्टिकुलर स्टेट से कौन कौन सी इनपुट्स हमें मिल रही हैं, फिर उसके बाद हम जिस पर्टिकुलर एक स्टेट को चूज करते थे वहां से हम आगे उनकी एप्सिलॉन क्लेयर्स जो है वो देखते थे, ठीक है। तो दैट्स अ वेरी सिंपल मेथड टू सी। लेट्स सपोज कि यहाँ पे मैंने वही चीज जो आपके फॉर्मूले में नोटेशंस की फॉर्म में लिखी थी, मैंने उसको यहाँ पर एक नॉर्मल फॉर्म में लिख दिया, लाइक इट्स योर एप्सिलॉन नॉट इनपुट एंड देन आपका जो है वो क्या है, एप्सिलॉन नॉट दोबारा से आ रहा है, ठीक है। तो यही चीज हम लोगों ने क्या किया था, चेक किया था। इसमें हम थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं बेसिकली ताकि ये चीज डिफाइन सही से हो जाए, ठीक है जी। ओके जी, इसको हम दे देते हैं थोड़ा सा उस तरफ कर देते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम लोगों का जो पर्टिकुलर सबसे पहले हम लोगों ने किस स्टेट को देखते हैं, इसको पढ़ना देख लेते हैं। ऑन ईच स्टेट, हर स्टेट पे व्हाट वी आर गोइंग टू डू ओवर हियर, हर स्टेट पे हम देखेंगे what are the states that you go on getting the epsilon. If I'm going to choose one state over here, then over here I'm going to check what are the states that you go on getting epsilon, ठीक है। Then on each state that you get here, हर state जो कि आपको इस particular area में मिलेगी, over here number 2 point पे आप यहाँ पर क्या check करेंगे, you are going to check that which state they go on getting the particular input, ठीक है। जाहिर है हम हर इनपुट के लिए चेक करेंगे, ठीक है।
और जो स्टेट्स अब आपको यहाँ इस पोर्शन में मिलेंगी इस कॉलम में, फॉर दैट उस हर पर्टिकुलर स्टेट के लिए यू हैव टू अगेन चेक, आपको दोबारा से चेक करना है दैट ऑन विच स्टेट दे गो ऑन गेटिंग द एप्सिलॉन क्लियर, यानी कि अगेन यू आर गोइंग टू चेक दैट। ठीक है, डेफिनेटली मैं यहाँ पर नहीं लिख रही, लेकिन जब मैं बोलूंगी तो मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगी। लेट्स सपोज वी आर गोइंग टू चूज द क्यू नॉट। ठीक है, सो ऑन ईच स्टेट यहाँ पर क्या करना है, what are the states that you go on getting epsilon, तो definitely we need to check कि हमें epsilon पता हो। तो that's why मैंने आपको क्या कहा था पिछले सिनेरियो में कि हमारा फर्स्ट मेथड क्या होगा। सबसे पहले बेहतरीन काम ये है कि आप क्या कर लें, यहाँ पर अपने लिए एप्सिलॉन क्लियर निकाल के रख लें। ठीक है, अच्छा, अब एप्सिलॉन क्लियर भी आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, दोनों वेज हैं आपके पास। बट लेट सपोज कि ऑन इनपुट जीरो, लेट सपोज आप यहाँ पर हैं, जैसे क्यू नॉट है, क्यू नॉट जब एप्सिलॉन मिलता है तो कहाँ पर जाता है, क्यू वन पे जाता है। ठीक है, और अपने क्यू नॉट पे जाता है, क्यू वन पे जाता है, और यहाँ से कहाँ जा सकता है, क्यू टू पे जाता है। तो लेट मी राइट इट, क्यू नॉट ऑन गेटिंग द एप्सिलॉन नॉट कहाँ पे जाता है, अपने आप पे जा सकता है, और कहाँ पे जा सकता है, Q1 पे जा सकता है, और कहाँ पे जा सकता है, Q2 पे जा सकता है। तो ओवर हेयर इसको यहाँ पर ये ट्रांजिशंस मिल गए, सिर्फ Q नॉट के लिए भी हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, नाउ वी आर गोइंग टू चेक Q नॉट। देखिए हमने क्या देखना है, ओके हमने क्या देखना है, हर पर्टिकुलर ट्रांजिशंस को ऑन एवरी इनपुट। तो हमारे पास पॉसिबल इनपुट्स कितनी है, इनपुट 0 है और इनपुट 1 है। तो लेट अस चेक फर्स्ट फॉर द इनपुट 0। ठीक है, इनपुट 0 के लिए हम चेक करते हैं क्यू नॉट को जब 0 मिल रहा है तो वो कहाँ पर जा रहा है, जस्ट सी द योर डायग्राम। क्यू नॉट को जब 0 मिल रहा है तो वेयर इट गोज, इट गोज ऑन क्यू नॉट। ठीक है, Q1 को जब 0 मिल रहा है तो वो कहाँ पर जा रहा है, नोवेयर, कोई इसकी ट्रांजिशन है ही नहीं, तो वी आर गोइंग टू गेट द 5। Q2 को जब 0 मिल रहा है तो वो कहाँ पर जा रहा है, इटसेल्फ Q2 पे। ठीक है, अगर आप ये यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, 0 1 दोनों की ट्रांजिशन हो रही है। नाउ व्हाट वी हैव टू चेक बेसिकली, व्हाट इज द एप्सिलॉन क्लियर ऑफ क्यू नॉट। अगेन हमें क्या देखना है, जो भी पर्टिकुलर इनपुट्स हमें यहाँ पर स्टेट ट्रांजिशन मिली है, सॉरी स्टेट्स मिली है, वी नीड टू चेक अगेन द एप्सिलॉन क्लियर। ठीक है, सो वेदर यहाँ पे ये टेबल बनाने की वजह क्या थी, आई जस्ट नीड टू मेक श्योर कि आप लोगों को याद हो कि पिछली एग्जाम्पल में हमने सबसे पहले ये टेबल बनाया था। ठीक है, तो अब हम इस फॉर्म में हमें वो टेबल बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, हम डायरेक्टली ये काम कर रहे हैं। तो यू कैन डू विद द बोथ वेज। सो क्यू नॉट को क्या मिल रहा है एप्सिलॉन क्लियर पे, वो कहाँ कहाँ जा रहा है, क्यू नॉट अगेन जा रहा है क्यू नॉट पे इटसेल्फ। ठीक है, और कहाँ जा रहा है, क्यू वन पे जा रहा है, और कहाँ जा रहा है, क्यू टू पे जा रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे थीटा को एप्सिलॉन, थीटा इज नथिंग, इट्स नो वेयर, तो यहाँ पर आपको कोई भी ट्रांजिशन नहीं मिल रही एप्सिलॉन क्लियर की। Q2 को जब एप्सिलॉन क्लियर मिल रहा है तो वो कहाँ पर जा रहा है, देखो इसके आगे तो कहीं नहीं बन रहा, बट वी नो कि हर ट्रांजिशन हर स्टेट जो है वो एप्सिलॉन पे खुद पे ऊपर भी क्या करती है, रोल करती है। ठीक है, तो Q2 इज गोइंग टू बी ऑन Q2। ठीक है, सो दीज आर द स्टेट्स बेसिकली, ये जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, ये अगर मैं यूनियन भी निकालूं तो देखो Q2 यहाँ पे भी शामिल हो रहा है, तो Q1 Q नॉट Q1 Q2 आर द फाइनल स्टेट्स। ठीक है, सो दीज आर द स्टेट्स जो मुझे क्या मिला है एज एन आंसर मिली हैं, ऑन विच particularly Q naught will go on getting the input 0। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम चेकिंग फॉर द Q नॉट, सो Q नॉट ऑन इनपुट 0 क्या क्या कहाँ कहाँ तक जा सकता है, Q नॉट Q1 Q2। तो डेफिनेटली इफ आई एम गोइंग टू राइट, आई एम गोइंग टू यूज दिस टेबल फॉर राइटिंग। ठीक है, Q नॉट के लिए हमने क्या लिख दिया, हमने लिख दिया Q नॉट, ठीक है, Q1 एंड Q2। ठीक हो क्या, सही। सो सिमिलरली अगर हम देखें तो सेम पैटर्न पे हम क्या करेंगे, Q नॉट का किसके साथ निकालेंगे, Q नॉट का हम इनपुट 1 के साथ निकालेंगे। ठीक है, आई एम नॉट राइटिंग द हेडिंग्स हियर, जस्ट मैं यहाँ पर ये लिख रही हूँ, आई एम गोइंग टू चेक फॉर द 1। ओके, सो Q नॉट एप्सिलॉन क्लियर दोबारा ऑफ कोर्स इसका सेम रहेगा, इट्स गोइंग टू बी Q नॉट Q1 एंड Q2। ठीक है, Q नॉट on getting input 1, I have to check for 1। देखो अब यहाँ पर इनपुट क्या है 1, Q नॉट क्या 1 पर जा रहा है, नो, तो ओवर हेयर हमारे पास क्या आ जाएगा 5। Q1 स्टेट डायग्राम में देखें क्या 1 पर जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, Q1 पे ही जा रहा है। Q2 क्या 1 पे जा रहा है,
ठीक है, बिल्कुल जा रहा है, कहाँ पर जा रहा है, Q2 पे जा रहा है, ठीक है। नाउ आई गॉट द इनपुट्स, ठीक है, आई हैव चेक दैट विच स्टेट दे गो ऑन गेटिंग द पर्टिकुलर इनपुट। तो जो स्टेट्स आपको यहाँ पे मिली हैं उसका हमने क्या देखना है, दोबारा से एप्सिलॉन क्लियर देखना है। सो ओवर हियर वी हैव टू अगेन check that on which state they go on getting the epsilon layer. So theta on getting the epsilon layer goes on nothing, theta is nothing, so of course it's nothing. Q1 on getting epsilon layer कहाँ जाता है, अपने आप पे जाता है, और कहाँ तक जा सकता है, Q2 पे जाता है। Q2 on getting the epsilon layer कहाँ पर जाता है, it goes on itself, Q2 पे जाता है, ठीक है। So these are the states basically, अगर मैं यूनियन भी निकालूं तो Q1 Q2, so these are the states basically जो जो हमें मिल रही हैं और एप्सिलॉन लेयर पे, ठीक है। सो दीज आर द स्टेज जिस पे मेरा क्यू नॉट जो है विल गो ऑन गेटिंग इनपुट 1 कहाँ पर जाएगा, इन पर्टिकुलर स्टेट पे जाएगा। तो आई एम गोइंग टू राइट दीज थिंग्स ओवर हियर, दैट वुड बी Q1 एंड Q2, ठीक है। ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू मेक अ सेट ओवर इट, ठीक है जी। सो अब हमने यहाँ पर आपको मेथड पता लग गया होगा, ठीक है। सो अगेन व्हाट वी कैन डू द सेम थिंग ओवर हियर। let me just squeeze the screen a bit ताकि मेरे लिए क्या बन जाए, स्पेस बन जाए, ठीक है जी। so on the same in the same way what we are going to do, we are going to check our Q1, ठीक है जी। Q1 को देखते हैं, Q1 कहाँ कहाँ पे जा रही है, on getting the epsilon not epsilon clear basically it goes on Q1 and it goes on Q2, ठीक है। so what I am going to do again, check that which state they go on getting the particular input. So for particular input 1, let's suppose I'm going to check for the 1 first, okay. For 1 Q1 is going to on Q1 and Q2 is going on Q2, okay. Again we have to check that on which state these go on epsilon clear. So Q1 on getting the epsilon clear goes on Q1 and Q2, okay, and Q2 goes on Q2, okay. So these are the states particularly. Again I'm going to repeat that these are the states particularly on which Q1 will go on getting the input 1, ठीक है। so I'm going to write over here, let's suppose I'm going to write Q1 and Q2, ठीक है। Let's suppose you can do the same thing for other inputs as well, लेकिन अगर हम इसको directly देख लें, ठीक है, चलें देख लेते हैं। Q1 के लिए हम दोबारा से देख लेते हैं। Q1 on getting the input 0, okay, for the epsilon clear where it goes, Q1 goes on Q1, Q1 goes on Q2, okay, and then where Q1 goes on getting the input 1, it goes nowhere, so it's the theta. So Q2 कहाँ पर जा रहा है, on getting the 1 it goes on Q2 itself, okay. So after getting these inputs we have to check कि ये states epsilon clear मिलने पे again कहाँ जाती हैं। See, first check epsilon clear, then check for the inputs, then check again for the epsilon clear, okay. So epsilon clear पे ये कहाँ जा रही हैं, theta is nothing, so I'm going to do nothing over here, and then Q2 goes for Q2 itself, ठीक है। So what I get basically over here, Q2, ओके। लेट्स जस्ट आप जो हो वो यहाँ पर क्या कर सकते हो, दोबारा से ये काम कर सकते हो, बट जस्ट लुक डायरेक्टली Q2 for the 0, it's very obvious it goes on Q2 itself, okay. This would be our final table, okay, जो हमने लास्ट में NFA के लिए बनाया था, this would be our final table, and then Q2 on getting 1 it again goes on Q2, okay, yeah exactly. So अब यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर आप लोगों का हमारा जो पर्टिकुलर आंसर है वो खत्म हो जाता है, ठीक है ना। हमने लास्ट टाइम में क्या किया था, हमने एक एप्सिलॉन क्लेयर का टेबल बनाया था, उसके बाद हमने एक अपना ट्रांजिशन टेबल बनाया था, बेसिकली यही एनएफए का, ठीक है। दैट्स द टेबल फॉर एनएफए, ओके, एनएफए का टेबल बनाया था। एंड देन हमारा जो सबसे थर्ड पे इम्पॉर्टेंट चीज थी वो ये थी कि फाइनल स्टेट हम किसको कंसिडर करेंगे। तो अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को रिपीट करवाया था कि एनएफए में फाइनल स्टेट कौन सी होगी, एप्सिलॉन एनएफए फाइनल स्टेट कौन सी होगी, यहाँ पे वो तमाम स्टेट फाइनल होगी जिनके नॉन क्लोजर में हमारे पास एक्चुअली Q2 आ रहा होगा, ठीक है। तो Q2 क्यों कहा है मैंने, क्योंकि मेरी स्टेट डायग्राम में Q2 फाइनल है। तो अगर हम नल क्लोयर को देखें या फिर जनरली हम देख लें तो आप स्टेट डायग्राम से डायरेक्टली भी अगर आपने देखना हो या एमसीक्यू आपको आ जाए तो आप कैसे देखोगे, क्योंकि यहाँ तो इसमें तो हमने नल क्लोयर नहीं बनाया, तो व्हाट्स द इजी वे टू चेक एनी स्टेट दैट कैन रीच फाइनल,
बाय रिसीविंग दी एप्सिलॉन, ठीक है। एनी स्टेट जो कि आपके कहाँ पे जा रही है एप्सिलॉन गेट करते हुए कहाँ तक पहुंच रही है, आपकी फाइनल स्टेट तक पहुंच रही है। तो कौन कौन सी स्टेट फाइनल थे, क्यू नॉट एप्सिलॉन करते करते कहाँ तक पहुंचती है, फाइनल तक पहुंचती है। क्यू वन को देखें, एप्सिलॉन को गेट करते हुए कहाँ तक पहुंचती है, फाइनल को पहुंचती है। तो वी कैन से ओके what would be our final state, definitely over here Q नॉट मेरी क्या बन जाएगी, फाइनल स्टेट बन जाएगी। Q1 मेरी फाइनल स्टेट बन जाएगी और Q2 भी मेरी क्या रहेगी, फाइनल स्टेट रहेगी, ठीक है। सो ओवर हियर इफ आई हैव टू मेक द अगेन NFA, इट्स टोटली अप टू यू कि आप जो है वो बना रहे हो या नहीं बना रहे हो, लेकिन अगर आ जाता है बनाना तो आपको आना चाहिए। इट्स टोटली अप टू यू कि आपकी फाइनल्स जो है वो कैसे कंसीडर होगी। लेट्स मेक, हमारे पास ये NFA का टेबल आ गया। अगर मुझे इसकी दोबारा से स्टेट डायग्राम बनानी हो तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं इसकी हाफ बनाकर दिखाऊंगी आपको, बाकी आप कंप्लीट करोगे, ठीक है। लेट्स सपोज आई हैव थ्री स्टेट्स ओवर हियर, Q0 and then Q1 and all of them are final states, okay। तमाम की तमाम मेरे पास क्या है, फाइनल स्टेट्स हैं। and then over here I am going to make Q2, okay। so on Q1 क्यू नॉट को जब जीरो मिलता है तो वो कहाँ कहाँ जाती है, वो कहाँ जाती है, अपने आप पे रोल करती है। तो आई एम गोइंग टू मेक सेल्फ लूप ओवर हेयर फॉर द जीरो। और कहाँ पर जाती है, वो Q1 तक जाती है फॉर जीरो, और कहाँ तक जाती है, वो Q2 पे जाती है फॉर जीरो। यू सी दिस इज हाउ यू कैन मेक ऑल योर अगेन NFA with the help of this particular you know टेबल, ठीक है। अगर आप इसका जर्नल टेबल बनाएं सिर्फ देखते देखते तो क्यू नॉट वन पर कहाँ तक जाता है, क्यू वन पे जाता है, ठीक है। सो क्यू नॉट ऑन गेटिंग वन कहाँ पर जाता है, आपका क्यू वन पे जाता है, और गेटिंग बेसिकली वन वो कहाँ पर जाता है, Q2 पे जाता है। सो यू कैन डू दिस थिंग, और यू कैन डू लाइक यू आर गोइंग टू पुट द सेम लाइन, और आप बाद में इसी टेबल को सॉरी इसी स्टेट डायग्राम को जरा सिंप्लीफाई कर दें बाय डूइंग दिस, ठीक है। 0,1 ये एक लाइन बन सकती है, बट जस्ट मेकिंग सिंप्लीफाई के हम सिर्फ टेबल को देके कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, मैं वो वाली डायग्राम बना रही हूँ। तो Q1 से 0 मिलने पे कहाँ पे जा रहा है, आपको Q2 पे जा रहा है, ठीक है। Q1 पे अगेन 1 मिलने पे आप कहाँ पर जा रहे हो, Q2 पे जा रहे हो, ओके। एंड कहाँ पर जा रहे हो, Q1 पे itself जा रहे हो, ठीक है। तो it is going to be the self loop. So you see I didn't complete the last column over here, last row over here, that's the homework for you कि आप इसको कैसे complete करते हैं। And then after making this particular thing आप इसको मज़ीद simplify कर सकते हैं on a single line by putting two symbols at once, okay।